Hello everyone, welcome to my YouTube channel. There is an RBI ग्रेड बी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और उसमें कुछ 80 मार्क्स का ना करंट अफेयर्स ही आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना. एंड लास्ट ईयर आई गॉट 24 मार्क्स समथिंग, 23.5 ऐसा कुछ था. 24 मार्क्स था विच इज़ स्टिल लोअर. ऐसे 30 तक आना चाहिए. यस हाँ, तो RBI ग्रेड बी में 80 मार्क्स का वो करंट अफेयर्स आता है. तो और अभी एक्सपेक्टेड ही है कि जनवरी में सेबी का भी नोटिफिकेशन आ सकता है, बट अभी पता नहीं किसको आएगा कि नहीं. बट ऐसा वो आया था एक बार कि जनवरी में सेबी का नोटिफिकेशन आ सकता है. सो ये थोड़ा ध्यान रखना. ये अभी एक करंट अफेयर्स आया था. सेबी लोअर्स मिनिमम साइज नॉर्म्स फॉर लार्ज IPO इजीएस्ट एंट्री रूल्स फॉर FPIs. तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पे इतने ये सब ठीक है कि क्यों किया ऐसा वगैरह. बट यहाँ पे ना अंडर द न्यू फ्रेमवर्क कंपनीज विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटवीन 50,000 करोड़ एंड ₹1 लाख विल बी रिक्वायर्ड टू फ्लोट 8% ऑफ देयर इक्विटी इंस्टेड ऑफ करंट 10%. मतलब पहले अगर मार्केट जिनका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना था तो पहले वो लोग 10% उनको मार्केट में डालना पड़ता था अपना शेयर्स. 10% दे हैव टू एलोकेट द शेयर्स. बट नाउ with 8% it is fine. They can allocate the share with just 8% of their market capitalization. तो वो एक ये इम्पोर्टेंट है. सच फर्म्स वुड ऑल्सो गेट अ टाइमलाइन ऑफ 5 years इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट 3 years फॉर अचीविंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ 25%. आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट फॉर एग्जाम रिलेवेंट इस रट्टा मार लेना. 5 years से 3 मतलब पहले 5 साल था, अभी कुछ पहले 3 साल था, अभी 5 साल कर दिया है. और ये मिनिमम पब्लिक होल्डिंग रिक्वायरमेंट 25%. दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. दैट्स वाई आई एम मेकिंग अ वीडियो. आई विल ऑल्सो मेक लॉट अदर वीडियोज विच आर रेलिवेंट फॉर द एग्जाम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक बार आए थे लास्ट ईयर ही. सेबी के क्वेश्चन 1-2 आए थे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आगे चल कर यहाँ पे ना स्वागत करके, हाँ स्वागत जो है ना, स्वागत इसका फुल फॉर्म याद रखना. PFRDA में भी ये पूछ सकता है अभी जो मेंस होगा ना PFRDA का, क्योंकि अभी उसने एक फुल फॉर्म पूछा था एडीफार. ये सेबी का है ना एडीफार, तो एडीफार का उसने फुल फॉर्म पूछा था. तो अभी ये स्वागत FI जो है ना, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स. ये स्वागत वो पूछ सकता है. PFRDA के मेंस में पूछ सकता है. अभी IFSCA का भी आया ना, IFSCA उसमें पूछ सकता है. और RBI ग्रेड बी में वो पूछेगा, मतलब मोस्टली दे विल आस्क. तो स्वागत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्वागत का फुल फॉर्म. हाँ, और ये वाला यहाँ पर भी एक फैक्ट है. ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इन तीनों में से मेंस, PFRDA मेंस, IFSC और RBI ग्रेड बी, इसमें आएगा ये क्वेश्चन 100%. द रेगुलेटर हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स, यानी कि जो स्टार्टिंग के इन्वेस्टर जो होते हैं, परमिटेड फॉर IPOs विथ एन एंकर पोर्शन एक्सीडिंग 250 करोड़ by increasing the existing limit from 10 to 15 per ₹250 crore. Thus, a minimum of 5 and maximum of 15 investor shall be allowed for allocation up to. हाँ, तो I don't know what is I'm not from the finance और economy background, थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए. तो मुझे बस वो एंकर इन्वेस्टर वगैरह पता है. और ये what I see मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 इन्वेस्टर को अलाउड है कि 250 करोड़ तक एलोकेशन वो कर सकते हैं. ठीक है, तो आई गेस इतना है. तो ये ध्यान रखना, ये आएगा एग्जाम में. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. थोड़ा जूम करता हूँ. हाँ, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसका नोट बनाओ. हाँ, अगेन टू प्रिपेयर फॉर RBI ग्रेड बी ना, प्रिपेयर फॉर RBI ग्रेड बी एग्जाम, मेक अ सेपरेट नोटबुक एंड राइट ऑल द करंट अफेयर्स. आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन PIB जो होता है ना, PIB, उसका अगर मुझे लगा, हाँ उसका मैं वीडियो बनाता हूँ. एवरीडे आई विल, नॉट एवरीडे बट एटलीस्ट आई विल मेक 2-3 वीडियोज़ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं. आई हैव गिवन NABARD ऑल्सो, तो NABARD का भी आ सकता है रिक्रूटमेंट. तो उसमें अभी वो पॉपी कल्टिवेशन को ग्रीन सिग्नल दिया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. आई विल मेक द वीडियो. सो मेक श्योर अभी जो मैंने बताया उसका इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड आप अलग नोटबुक बनाओ जिसमें केवल करंट अफेयर्स डालते रहो. थोड़ा सा ये मेहनत करो, क्योंकि ना इसमें 80 मार्क्स का RBI ग्रेड बी में जो आता है ना, बहुत हैवी आता है. ऐसा नहीं आता कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस. बहुत अच्छा करंट अफेयर्स आता है. एंड यू हैव टू स्कोर लाइक 30 मार्क्स, तब जाके 20 मार्क्स आएंगे इंग्लिश में. मान लो GA में 30 आ गए, इंग्लिश में 20 आ गए, कितने हो गए 50. क्वांट्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे 100%. तो मान लो तुमने 6 मार्क्स निकाले क्वांट्स में, तो 56. ट्राई टू गेट एटलीस्ट 20 इन रीजनिंग,
तब जाके 76 मार्क्स आएंगे। तो कट ऑफ कितनी थी, 68 समथिंग थी ना। 76 में क्या तुम सेफ रहोगे, यू वोंट बी हैविंग एनी इशू वाइल क्लियरिंग द कट ऑफ। मतलब ऐसा डाइस ही नहीं रहेगा, फिर मान लो 15 दिन चला गया, अरे अभी मेंस आ गया, पढ़ाई नहीं हो गया, वैसा नहीं होना। और इसमें कुछ कम भी होगा, जैसे ज़रूरी नहीं कि जीए में 30 आए, बट स्कोरिंग 30 इन जीए विल रिक्वायर दिस मच डेप्थ। ये आएगा 100% ये सवाल आएगा, या तो आईएफएससी में आएगा या फिर सेबी के एग्जाम में आएगा। सो दैट्स वाई रिमेंबर दिस। आई एम सॉरी आई डोंट हैव दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कि पीपीटी बनाओ और फिर वो वीडियो लेक्चर और वो कुछ वो पेन टैप करके आता है, तो वो सब मैंने नहीं किया। बट मेक श्योर यू टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस एंड हैव अ नोट। सो थैंक यू।